हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 17। पीयूष की बाइक उस बार के सामने आकर रुकी। उस पर से उतरकर वो अंदर गया। वहीं लड़के बैठे बैठे शराब पीते पीते हंस हंस कर बातें किए जा रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसने शालिनी का स्कार्फ अपने हाथों में लपेट रखा था। तुमने चेहरा देखा था उसका? कैसे डर की वजह से भाग गई थी वो। अरे भागेगी ही ना, पीयूष जो नहीं था उसके साथ। भले ही फ्रेशर्स पार्टी वाले दिन हमारी प्लानिंग काम नहीं आई, लेकिन जो हम चाहते थे वो तो हो गया ना। आखिर वो आगे कुछ बोलता इससे पहले पूरे बार में चटाक की आवाज गूंज उठी। उस लड़के ने सिर उठाया तो सामने पीयूष को देख उसके होठ मानो किसी ने सिल दिए। वहीं पीयूष का गुस्सा अब उन पर निकलने वाला था। मैनेजर ने जब पूरे बार में पसरी खामोशी को देखा तो पीयूष की तरफ बढ़ गया। वहीं उन लड़कों की नजर पीयूष पर थी। उसकी लाल आंखें, बिखरे बाल, लाल चेहरा मानो उसके रौद्र रूप को दर्शा रहा था। पीयूष ने उस लड़के को देखा जिसके हाथ में शालिनी का स्कार्फ था। उस लड़के ने पीयूष को पंच मारना चाहा मगर पीयूष साइड हट गया। इसी के साथ उसका वही हाथ पकड़कर वो उसके पीछे खड़ा हो गया। अगले ही पल पूरे बार में उस लड़के की चीख गूंज उठी। उसके हाथ से शालिनी का स्कार्फ लेते हुए पीयूष ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। उस लड़के के हाथ की हड्डी बेशक ही टूट चुकी थी। अपने हाथ को पकड़े वो करा रहा था। बचे लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके पास दो रास्ते थे। एक, पीयूष से लड़े, दूसरा यहाँ से बचकर भाग जाए। पीयूष सामने उन्हें घूर रहा था। तभी उसको एकदम से झटका लगा। वो बार काउंटर पर जा गिरा। उसको अपनी पीठ में तेज दर्द का एहसास हुआ। पलटकर पीछे देखा तो उस लड़के को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। अपने हाथ में कुर्सी लिए उनके ही ग्रुप का एक लड़का खड़ा था। उसने कुर्सी से पीयूष की पीठ पर वार कर दिया था। पीयूष की पकड़ वहां रखी शराब की बोतल पर कस गई। इसी के साथ वो पलटा और शराब की बोतल उसके सिर पर दे मारी। बोतल टूटकर बिखर चुकी थी। उस लड़के का सिर एकदम से सुन पड़ गया। वो बस पीयूष को देख रहा था जो गुस्से में लाल था। उनकी गर्दन को पीछे से पकड़े उसका सिर पकड़े वो बार काउंटर पर पटकने लगा। उस लड़की के लिए तू हमें पीट रहा है? आखिर तूने उस लड़की से बदला लेने के लिए ही ये सब किया था ना? प्यार करता हूं मैं उससे, सुना तूने? और तूने उस लड़की को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। उसने गुस्से से चीखते हुए उसके बाल पकड़कर उठाते हुए बोला तो उसकी आंखों के आगे शालिनी की आंसुओं से भरी मासूम हरी आंखें घूम गई। मैनेजर उसे रोकने जरूर आया था मगर उसे इतने गुस्से में देख उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे रोक सके। वो सब जमीन पर पड़े करा रहे थे। चेयर पर पैर रखे बैठा पीयूष खड़ा हो गया। उन लड़कों की आंखों में डर दिखने लगा। वो पीछे की तरफ खिसकने लगे। पीयूष आगे बढ़ता उससे पहले पीछे से मयंक की हाफती हुई सी आवाज आई। पीयूष तू कुछ नहीं करेगा उन्हें, तुझे शालू की कसम। ये सुनकर पीयूष के कदम रुक गए। उसने पलटकर मयंक को घूरा तो मयंक अपने घुटनों पर हाथ रखे हाफ रहा था। पीयूष ने अपना सिर झटका तो उसके बाल बिखर गए। उसके हाथ में कांच धंस गया था जिसको उसने जोर से खींच दिया। हाथ में दर्द की एक तेज लहर उठी मगर उसके चेहरे पर एक भाव तक नहीं आए। वो मुस्कुरा दिया। अपने पंजों पर बैठते हुए उसने उस लड़के का कॉलर ठीक किया जिसने शालिनी का स्कार्फ खींचा था। पीयूष ने उसके पास गिरे हुए ही सिगरेट का पैकेट उठाया। अपने होठों के बीच सिगरेट निकाल कर रखते हुए वहीं अपनी नजर फिराई तो एक वेटर ने लाइटर उसके आगे कर दिया। सिगरेट जलाकर एक लंबी कश खींचते हुए उसने उस लड़के का कंधा थपथपाते हुए कहा, आज जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे उस लड़की की कसम दी है मयंक ने जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो तुम सबको तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो, लेकिन अगर फिर से मेरी जिंदगी या मुझसे जुड़े किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो पीयूष ओबरॉय इतना अच्छा नहीं है कि अगली बार भी तुम्हें छोड़ दे। कहते हुए उसने शालिनी का स्कार्फ अपने उस हाथ में लपेटा जिसमें कांच धंसा था और वहां से उठकर अपनी गर्दन झटक कर वहां से निकल गया। तो मयंक ने एक नजर उन लड़कों को देखा और उनके पास आया। आज उसे रोक लिया लेकिन अगली बार नहीं रोकूंगा। इस बार जिंदा बच गए, अगली बार नहीं बच पाओगे। तो शालिनी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। कहते हुए वो भी वहां से निकल गया। अपनी बाइक पीयूष ने स्टार्ट की ही थी कि मयंक उसके पीछे आकर बैठ गया। पीयूष ने उसे मिरर में से ही घूरा तो वो मुंह घुमाते हुए बोला, तेरे चक्कर में आधे रास्ते रिक्शे से आया, फिर रिक्शा खराब हो गया तो पैदल भाग कर आया। अब तू ले चल घर। उसके बोलने के तरीके को देख पीयूष हंस दिया। न जाने कितने वक्त बाद उसकी वो असली हंसी मयंक ने सुनी थी। उसके दाएं गाल पर पड़ता गहरा डिंपल देखकर मयंक को सुकून महसूस हुआ। पीयूष ने बाइक स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद वो एक पहाड़ी पर थे, ऊंची मगर शांत जगह। हम यहाँ क्यों आए हैं? मयंक ने बाइक से उतरते हुए पूछा तो पीयूष चिढ़कर बोला, तेरी शादी करवाने आए हैं। मंडप कहाँ है? मयंक ने अजीब सा मुंह बनाकर बोला तो पीयूष पहाड़ी के छोर पर रखे उस बड़े से पत्थर पर बैठ गया और सामने देखते हुए ही बोला, थोड़ी देर सुकून से बैठने आया हूँ, आजा बैठ जा। पीयूष ने सिगरेट जलाकर होठों के बीच रखी ही थी कि मयंक ने उसे घूरते हुए कहा, ये लत कब छोड़ने का विचार है? कभी भी नहीं। कहते हुए पीयूष सामने देखने लगा तो पीयूष ने सिर हिला दिया। पीयूष के हाथ से खून रिस रहा था।
मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शालिनी का स्कार्फ अब वो अपने हाथों में लिए शालिनी की करीबी को महसूस कर रहा था। तभी अचानक वहाँ हवाएं चलने लगी। मयंक ने पीयूष की तरफ देखा और कहा, पीयूष चल घर चल, मौसम खराब होने वाला है। मगर पीयूष ने सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। इधर शालिनी ने खिड़की से सिर टिकाया था। तभी हवा का एक ठंडा झोंका उसे महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके लब मुस्कुरा दिए। उसका नया सफर शुरू हो चुका था और शुरुआत बेहद खूबसूरत हुई थी। हर तरफ फैले हरे भरे पेड़, चलती ठंडी हवाएं मानो उसे थपकी देकर जा रही थी। दूर दिखते पहाड़ों से उसे ये तो अंदाजा हो गया कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, मगर असली सफर तो अब भी उसका बाकी था। असली जंग बाकी थी, जंग अपने आप से। कैसी होगी आगे शालिनी की जिंदगी? क्या होगी पीयूष और शालिनी की फिर मुलाकात? वक्त के पहिए में कैसे घूमेगी इन दोनों की जिंदगी? क्या पता चलेगा पीयूष को कि कहाँ गई है शालिनी? क्या अतीत के घाव भुलाकर आगे बढ़ जाएगी शालिनी? आसान होगा उसके लिए ये सफर? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।